आउड्रेस डार्को ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें ऐसे कपड़े पहनकर काम करना होगा। वो घाना की राजधानी अक्रा में पली बढ़ी और उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई की है। Good morning. अब वो एक देहाती इलाके में रहकर काम करती हैं। It's been an amazing journey. ये एक अद्भुत सफर रहा है, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव वाला भी। 4 साल पहले हमारा सफर तब शुरू हुआ जब मैं यहाँ बतौर रिसर्चर आई थी और टूरिस्ट के रूप में भी, गन्ने के बारे में कुछ और जानने और घाना के देहाती समुदायों को उससे होने वाले फायदे जानने की उम्मीद में, बस। Communities within Ghana. घाना के दक्षिण पूर्वी वोल्टा इलाके में गन्ना एक प्रमुख फसल है और यहीं आउड्रे ने जैविक उर्वरक बनाने के लिए एक छोटा सा कारखाना लगाया है। That's okay. मुख्य घटक है खोई, यानी गन्ने की कटाई के बाद निकला कचरा। ये फसल कटाई के दौरान बड़ी मात्रा में जमा हो जाता है। किसान अक्सर नहीं जानते कि उसका क्या करें। पहले उस कचरे को सुखाया जाता है और फिर चूरा बनाकर उर्वरक में मिलाया जाता है। The name of our product here. इस उत्पाद का नाम है साबोन टेरा और इसका मतलब है धरती को फिर से नया बनाना। यहाँ टोसुक्पो में हमारा लक्ष्य है कि किसान ज्यादा आसानी से मिलने वाले जैविक मिट्टी के मिश्रण की मदद से जैविक रूप से खाना उगा सकें और मिट्टी की उर्वरता को सुधार पाएं। Farming. कुछ ही दूर एक छोटे से मॉडल खेत में कार्यशालाएं लगती हैं। नेटवर्क से 30 किसान जुड़े हैं। वे यहाँ टिकाऊ खेती के बारे में सब कुछ सीखते हैं। ना सिर्फ जैविक सब्जियां उगाना, बल्कि ये भी जानना कि स्वस्थ मिट्टी जलवायु के लिए अच्छी होती है, क्योंकि वो कार्बन जमा रखती है। Instead of burning गन्ने का कचरा जलाने की बजाय हमने उसका इस्तेमाल जैविक मिश्रण के रूप में करने का फैसला किया। उससे मिट्टी की उर्वरता सुधरती है। किसान के रूप में मेरी भूमिका बीच वाली है। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई हमारा मुख्य फोकस है। This is our main focus. घाना में प्रमुख रूप से छोटी जमीन वाले किसान ही अपने खेतों में गन्ना उगाते हैं। वे स्थानीय बाजारों में अपना माल बेचते हैं। शक्कर और अल्कोहल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। 40 साल पहले घाना में गन्ना उत्पादन एक महत्वपूर्ण उद्योग हुआ करता था, लेकिन फिर सभी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गईं। इसका एक प्रमुख कारण है कुप्रबंधन। आउसेस डार्को इस बारे में और छानबीन करना चाहती हैं। कृषि विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल कर उन्होंने सीधे किसानों के पास जाकर उनसे बात करने का फैसला किया। I realized that the culture मुझे महसूस हुआ कि वे पारंपरिक खेती के आदी थे। उनके रोपाई और खेत तैयार करने के तरीके पुराने थे। prepare their land. आमतौर पर फसल के कचरे यानी खोई को खेतों में ही जला दिया जाता है। ये तब है जबकि लोग यहाँ जलवायु परिवर्तन के परिणाम भुगत रहे हैं। बारिश में बदलाव हुआ है और पैदावार घट रही है। पहले से ही सूख रही मिट्टी में आग एक बड़ा सा धब्बा छोड़ जाती है। Nature is supposed to work with कुदरत तो हमारी मदद के लिए है, एक बेहतर जिंदगी के लिए, लेकिन लोग उसे नष्ट कर रहे हैं, रोज जला रहे हैं, जैव विविधता नष्ट कर रहे हैं और बुरे काम कर रहे हैं जिनसे वनस्पति पर खतरा है। मुझे बड़ी हताशा होती है क्योंकि हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए जो कुदरत हमें देती है। of what nature gives us. ये समुदाय आवो झील जैसे एक अहम जल क्षेत्र में रहता है। यहाँ फसल को लाने ले जाने के लिए नहरों का इस्तेमाल होता है। गन्ना उगाने में वैसे भी काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। ये इलाका जैव विविधता में संपन्न है, लेकिन खेती में रसायनों का इस्तेमाल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। मछलियां कम होती जा रही हैं। फिलिप टामाक्लो और उनके पिता ने भी ये बात नोट की है। उनके पास करीब 5 हेक्टेयर खेत है और परिवार बड़ा है। यही वजह है कि उन्हें कई चीज़ों के बारे में फिर से सोचना पड़ रहा है। मुझे डर ये है कि अगर हम खेतों में रसायन डालते रहे तो हमारे बच्चे भुगतेंगे और भविष्य में गन्ना उगाने में उन्हें मुश्किल आएगी। आउड्रेस डार्को कभी-कभी देहात छोड़कर आकरा घूम आती हैं।
घाना के शहरों में खेती यानी अर्बन फार्मिंग एक नया रुझान बन रहा है। आउड्रे विश्वविद्यालय के दिनों से पाउलिना को जानती हैं। पाउलिना सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और शहर के उन 150 निवासियों में से एक हैं जिन्हें अपना जैविक उर्वरक सीधे घर पर मिलता है। I plucked some seeds. मैंने कुछ फलियां तोड़ी और उनसे थोड़ा ओकरा स्टू बनाया। I plucked करीब about 15 फलियां तोड़ी थी 15 or so of them. और उनसे स्टू तैयार किया। Stew with that and मुझे एहसास हुआ कि बढ़िया है, अपनी उगाई चीज ही खा रही हूँ। इतना अच्छा था वो। it was that good. शहरी दुनिया से दूर आउड्रे को अपना देहाती जीवन पसंद है। अपनी टीम की वो अकेली सदस्य हैं जो प्रोजेक्ट पर फुल टाइम काम कर रही हैं। 2018 में आक्रा यूनिवर्सिटी के दूसरे छात्रों के साथ मिलकर उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्थापित किया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी की लैब में उर्वरक भी तैयार किया था। आउड्रे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उसके फ़ायदे बताना चाहती हैं। It would transform their mindsets. मैं उनका नजरिया बदलना चाहती हूँ कि कचरे को एक संसाधन के रूप में देखें। मैं यह भी चाहती हूँ कि इस जानकारी को वे अपने बच्चों और नाती पोतों तक बढ़ाएं। This information to their children and their grandchildren. आउड्रेस डार्को लोगों के सामने अपनी बात रखना अच्छी तरह जानती हैं। किसान भी उनका आदर करते हैं। साबोन सेक प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए अब उन्हें सिर्फ वित्तीय मदद देने वालों की ज़रूरत है।